हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो आज हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के वचनों से कुछ बातें सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गलातियों 5 अध्याय का 16 से लेकर 26 पद तक। सो इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे आत्मिक कार्य और शारीरिक कार्य के विषय में। सो वचन के द्वारा सीखेंगे। तो मैं वचन को पढ़ना चाहूंगी प्रियो। इस प्रकार से लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचनों के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सब से कहते हैं कि यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, पवित्र आत्मा की सुनते हो, तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम आत्मा के कार्य जब करें, जब अच्छे कार्य को करें, तो हम शरीर की लालसा और शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि जो शरीर के काम है वो बुरे हैं और इन दोनों को हम साथ नहीं करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें मना करते हैं। इसका कारण क्या है? जब हम आगे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें मना करते हैं कि यदि तुम आत्मा के कार्य करते हो तो शरीर की लालसा न पूरी करो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। यदि हम आत्मिक कार्य करते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, तो शरीर उस कार्य को नहीं करने देता, क्योंकि शरीर नहीं चाहता कि हम अच्छे कार्य को करें। और जब शरीर हमारा बुरा कार्य करता है और बुरे कार्य की ओर आगे की ओर बढ़ता है, तो हमारी आत्मा अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि हमारा शरीर क्या हो? बुरा कार्य करे, हमारा शरीर नाश हो जाए। ये एक दूसरे के विरोधी हैं और ये अपना आपस में अपना कार्य को करते हैं। यदि हम गलत कार्य करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, अपनी ओर खींचता है, और यदि हम अच्छे कार्य को करते हैं तो शरीर के जो कार्य हैं वो अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, हम किसकी सुने। सो मैं आगे वचन को और पढ़ना चाहूंगी। फिर लिखा है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए दोनों अपनी अपनी ओर खींचते हैं कि हम जो कार्य करें उसे ना कर पाएं। यदि हम अच्छा कार्य करते हैं तो शरीर अपनी ओर खींचती है। यानी पवित्र आत्मा जब अच्छा कार्य करता है तो शरीर अपनी ओर खींचती है। शरीर सोचता है कि ये अच्छा कार्य ना कर पाए, और जब शरीर बुरा कार्य करता है तो पवित्र आत्मा अपनी ओर खींचता है, क्योंकि पवित्र आत्मा भी चाहता है कि शरीर गलत कार्य ना करे। तो हमें जरूर यहाँ पर ध्यान देना है कि हम किसकी सुने। मेरे प्रियो, वचन के द्वारा तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सबको सिखाते हैं कि हम आत्मा के कार्य करें। इसलिए हम हमेशा आत्मा की सुने, ना कि शरीर की इच्छाओं को पूरी ना करें। हम आगे को पढ़ना चाहेंगे प्रियो। आगे इस प्रकार से लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम व्यवस्था के अधीन ना रहें। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचनों के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह ये सिखाते हैं कि यदि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, उसके कहे अनुसार चलते हैं, तो हम सांसारिक व्यवस्था में ना फंसे रहें, सांसारिक व्यवस्था के अधीन ना रहें। हम उनके ग्रुप में होकर कार्य को ना करें और ना सांसारिक व्यवस्थाओं को मानें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा अच्छा कार्य करता है और जो संसार के कार्य हैं वो क्या हैं? बुरे हैं।
इसीलिए बुरे कार्य को करने के लिए मना करता है। और यही हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहते हैं कि हम बुरे कार्य को ना करें, हम हमेशा पवित्र आत्मा की सुने, हमेशा पवित्र आत्मा के अनुसार चलें। सो आगे इस प्रकार से लिखा है प्रियो, शरीर के काम तो प्रकट हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, शरीर के कामों के विषय में हम सीखेंगे कि शरीर के काम क्या हैं। सो पढ़ना चाहेंगे, इस प्रकार से लिखा है, वे विचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, व्यधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो हम पढ़े हैं ये सब शरीर के काम हैं, शरीर की इच्छाएं हैं। ये सब शरीर हमसे करवाता है, हमें करने के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है कि हम ये सारे कार्य को करें। और यही सब पवित्र आत्मा से नहीं देखा जाता, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र है। हम पवित्र आत्मा के भी फल अभी पढ़ेंगे, उसके फल क्या हैं। तो मेरे प्रियो, शरीर जब ये गंदे गंदे कार्य को करता है, डाह करता है, ईर्ष्या करता है, तो पवित्र आत्मा अपनी ओर खींचता है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर को क्या करता है, बचाना चाहता है। लेकिन हम ज़्यादातर किसकी बात मानते हैं, शरीर की। हम शरीर की इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं, शरीर की कार्य को करने लगते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें बता दिए हैं। ऊपर जब हम पढ़े हैं 16 में, तो इस प्रकार से लिखा है, आत्मा के अनुसार चलते हो तो तुम शरीर की लालसा पूरी नहीं करना। और इसीलिए मेरे प्रियो, यदि हम आत्मा के अनुसार चले तो हम किसी भी रीति से शरीर की कार्य को पूरा ना करें, उसकी लालसाओं को पूरी ना करें, शरीर की इच्छाओं को हम ना माने। सो आगे हम वचन को पढ़ना चाहेंगे। जब हम शरीर की इच्छाओं को मानते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से लिखा है, इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाते हैं कि यदि हम शारीरिक कार्य को करेंगे और शरीर की सुनेंगे, उसकी लालसाओं को पूरी करेंगे, तो हम परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इसीलिए शारीरिक कार्य को नहीं करना। यदि हम मसीही हैं तो हम हमेशा आत्मिक कार्य को करें, हम हमेशा अच्छे कार्य को करें। और यदि हम शारीरिक कार्य को करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के राज के वारिस नहीं हैं, क्योंकि ये जो शारीरिक कार्य हैं ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, ये संसार की ही ओर से है। सो आगे वचन को पढ़ना चाहूँगी। इस प्रकार से लिखा मेरे प्रियो, आत्मिक फल आत्मा के विषय में दिया गया है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, जो आत्मा के कार्य हैं वो क्या है? प्रेम है, धीरज है, कृपा है, भलाई है। यानी वो हमेशा भला करता है, धीरज रखता है, डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता, हमेशा अच्छे कार्य को करता है और अच्छे कार्य करने को सिखाता है। इसीलिए शरीर नहीं चाहता कि अच्छा कार्य पवित्र आत्मा करे, हम अच्छे कार्य को करें। इसीलिए शारीरिक जो कार्य है वो अपनी ओर खींचता है। तो मेरे प्रियो, हमें शरीर की नहीं परंतु आत्मा की सुनना है, क्योंकि ये जो आत्मिक कार्य हैं ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की
ओर से हैं। जो आत्मिक फल हैं ये परमेश्वर की ओर से हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में आए थे तो वो भी अच्छे कार्य किए हैं, भलाई किए हैं लोगों के ऊपर और नम्रता से थे, उन्होंने सबके ऊपर कृपा किए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो हमें हमेशा पवित्र आत्मा की सुनना है और हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम भलाई की कार्य करें, आत्मा की कार्य करें, अच्छे विचार हमारे जीवन में हो। सो आगे फिर इस प्रकार से लिखा है, पढ़ना चाहूंगी। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। और जब हम आत्मिक कार्य को करते हैं, ये सारी चीज जो हमारे जीवन में होगी तो हम में कोई व्यवस्था नहीं होगी। हम कोई व्यवस्था फिर संसार की नहीं मानते हैं, क्योंकि जो संसार की व्यवस्थाएं हैं वो बुरी हैं और हमारे अंदर यदि अच्छाई होती है तो हम बुरी व्यवस्थाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। सो प्रियो फिर इस प्रकार से लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। और मेरे प्रियो यहाँ पर वचन हमें ये सिखाता है कि यदि जो मसीह के हैं, जो सच्चे मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो शारीरिक लालसाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, उसे क्रूस पर चढ़ा दें या चढ़ा देते हैं। यानी कि हम इन सारी लालसाओं को पूरी ना करके पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। सो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि प्रियो, आप लोग इन दोनों फल में कौन सा फल पसंद करना चाहते हैं? कौन से कार्य आपको अच्छे लगते हैं? मेरे प्रियो, मैं आप लोगों का कमेंट का वेट करूंगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से यही सिखाऊंगी और आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग आत्मिक फल को चुनिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तो जो हमारी शरीरिक की इच्छाएं हैं, जो शरीरिक अभिलाषाएं हैं, इन्हें क्या करना है? क्रूस पर चढ़ा देना है, उनको दूर कर देना है, दफन कर देना है और हम पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार कार्य को करें। फिर आगे इस प्रकार से लिखा 25 में, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जीवित हैं तो आत्मा के ही द्वारा। यदि हमारे अंदर आत्मा न हो तो हम जीवित ना रहें। तो मेरे प्रियो, जब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मिक कार्य को भी करें, हम आत्मा के अनुसार चले भी। जो आत्मा अगुवाई करे वही कार्य को करें और हमेशा आत्मा अच्छे कार्य की अगुवाई करता है। जो बुरे होते हैं वो शरीर की ओर से उत्पन्न होते हैं। सो मैं फिर पढ़ना चाहूँगी। इस प्रकार से लिखा है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। यदि हमारे अंदर आत्मा के कार्य हैं, आत्मिक कार्य हैं, तो हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छोड़ें और न डाह ईर्ष्या करें। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास होता है तो ये सब हमारे अंदर होंगे ही नहीं। ना ही घमंड होगा, ना ही डाह, ना ही ईर्ष्या होगा, क्योंकि दोनों साथ में नहीं रह सकते। सो मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट दिन फिर मिलेंगे। सभी को प्यार भरा जय मसीह की।